हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चिराग का फार्म हाउस। दोपहर का वक्त था। मृत्युंजय की कार आकर चिराग के फार्म हाउस के पार्किंग लॉट में रुकी और गुस्से से दरवाजे पर लात मारते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और सीधे अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर महक और चिराग सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। महक चिराग से बातें कर रही थी, जिसे इग्नोर कर मृत्युंजय महक के पास आकर उसके बाजू को कसकर पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, चलो यहाँ से। इतना कहकर मृत्युंजय बिना चिराग के ऊपर ध्यान दिए महक को ले जाने लगा, जिसे देखकर चिराग अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लेकर बोला, तुम्हारी बीवी मेरे घर आई तो तुम्हारा खून जल गया। मृत्युंजय चिराग की बात का बिना कोई जवाब दिए महक को रुका हुआ देखकर बोला, महक चलो। लेकिन महक ने अपनी बात रखने की कोशिश की, जिस बात को बीच में काट मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे कहने पर इसकी सो कॉल्ड वाइफ की हेल्प की और तुम इसे समझाने की चली आई। मुझे और कोई क्लेश नहीं चाहिए महक, चलो मेरे साथ। मृत्युंजय ने फ्रस्ट्रेशन में अपने गुस्से को कंट्रोल किया और महक को वहाँ से ले जाने लगा। जब चिराग आगे बढ़कर महक के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हम बैठकर बात करते हैं महक। ये देखकर मृत्युंजय ने आओ देखा न ताओ और चिराग ने जिस हाथ से महक के हाथ को पकड़ा तो उसे झटक कर जोरदार घोंसा चिराग के नाक पर दे मारा। अचानक मृत्युंजय के हाथ उठाने पर चिराग को समझने का मौका नहीं मिला और वो 2 कदम पीछे हो गया, जिसके नाक से खून आ रहा था। जब उसे मृत्युंजय की गजरती हुई आवाज़ सुनाई दी, अपनी घटिया नज़र और अपना ये घटिया हाथ मेरी वाइफ से दूर रखो, वरना उठाने के लिए दोनों नहीं होंगे। मृत्युंजय की बात पर चिराग को भी गुस्सा आ गया और वो मृत्युंजय को बड़ी नफरत से घूरते हुए बोला, तुमने मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया और अब मैंने जरा तुम्हारी बीवी को हाथ। चिराग इतना ही कह पाया था कि मृत्युंजय ने एक बार फिर से उसके गाल पर तमाचा रसीद दिया और उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया, जिससे चिराग सीधा सोफे पर जा गिरा। जिसे देखते हुए मृत्युंजय उसके सामने आकर अपना एक पैर चिराग के छाती पर रखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मर्द औरत पे हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा मुंह मत चला, वरना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। और हाँ, दोबारा कभी मेरी बीवी की तरफ मुड़कर मत देखना। मृत्युंजय की हरकत पर और उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए चिराग सकपका गया और महक को अपने सामने देखकर फिर से अपनी ड्रॉप में आते हुए मृत्युंजय के पैर को अपने छाती से झटकते हुए बोला, तमीज से रहो। चिराग की बात सुन मृत्युंजय उसके कॉलर को कसकर पकड़ उसके चेहरे को अपने पास लाकर बोला, तू मेरी बीवी के लिए क्या फील करता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात सुन, मेरी बीवी को तेरी तरह घटिया लोग नहीं पसंद। चिराग अपने नाक से निकल रहे खून को एक हाथ से साफ करते हुए मृत्युंजय के छाती पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर बोला, सच में तो तेरी बीवी को तू कैसे पसंद आ गया, क्योंकि तू तो मुझसे भी ज़्यादा घटिया। मृत्युंजय चिराग की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों ना मैं तेरा राम नाम सत्य ही कर दूँ। इतना कहकर मृत्युंजय चिराग को मारने के लिए हाथ ऊपर करता है, जिस पर महक जाकर मृत्युंजय के हाथ को पकड़ लेती है। जिसे देखते हुए मृत्युंजय गुस्से में महक से बोला, महक छोड़ो मेरा हाथ। जिसे सुनकर महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए मृत्युंजय को पीछे की तरफ खींचते हुए बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी और आप इस तरीके से चिराग जी को मारना बंद करो। महक को चिराग का साथ देता हुआ देख मृत्युंजय का खून खौल गया और वो महक को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम उसका साथ दे रही हो। मृत्युंजय के गुस्से को देखते हुए महक उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, पहले आप मेरी बात सुनिए, मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम बस चलो यहाँ से। मृत्युंजय ने महक के हाथ छुड़ा उसके साथ हाथ को कसकर पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहा, जिसे देखकर महक मृत्युंजय को रोकते हुए बोली, मृत्युंजय पहले मेरी महक, अगर इससे ज़्यादा तुमने कुछ बोला तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, इसलिए चुप रहो और चलो मेरे साथ। मृत्युंजय ने महक की बात को बीच में काट दी और गुस्सा से कहा, जिसे सुनकर महक फिर से अपनी बात रखने की कोशिश कर, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हें समझाने आई थी। क्यों खुद बहुत बड़ी मदर टेरेसा समझती हो तुम, जो हर किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठेका ले रखा है। यू नो व्हाट, मैं पहले अच्छा था, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे दूसरों के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए अपना गुस्सा उतारते हुए कहा, जिसे देखकर महक चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था अगर वो मृत्युंजय से कुछ कहेगी तो वो और गुस्सा करेगा। महक को चुप देख मृत्युंजय चिराग को एक वार्निंग भरी लुक देकर
महक को वहाँ से लेकर चला जाता है। चिराग उन दोनों के जाता हुआ देखने के बाद टिश्यू पेपर उठाकर अपने नाक में रखते हुए बोला, तुझसे तो एक दिन निपट लूँगा मैं मृत्युंजय, लेकिन पहले मेरी बीवी को लाने दे। इतना कहकर चिराग अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर मृत्युंजय चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था और महक उसके साथ पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। जब वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मृत्युंजय से बोली, सुनिए, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटते हुए कहा, जिसे सुनकर महक छोटा सा मुँह बनाते हुए बोली, हाँ, मैं मदर टेरेसा नहीं हूँ, लेकिन अभी महक कह रही थी जब मृत्युंजय ने एकदम से गाड़ी साइड में रोकी और महक को अपनी जानलेवा आंखों से घूरने लगा। काफ़ी वक्त बाद महक मृत्युंजय को इस लुक में देख रही थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। महक के डर को देखते हुए मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, जब तुम्हें इतना डर ही लगता है, मुझसे तो गलती करती क्यों हो? सोचती क्यों नहीं कुछ करने से पहले? महक मृत्युंजय की बात सुन घबराते हुए बोली, प्लीज़, मेरी गलती है, मुझे बिना बताया नहीं जाना चाहिए था। आप गुस्सा करना बंद करो। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन माफ़ तो नहीं करूँगा तुम्हें। इतना कहकर मृत्युंजय फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जिसे देखकर महक एकदम से उसके हाथ को पकड़ सीट बेल्ट हटाते हुए मृत्युंजय को होठों पर अपना होठ रख देती है और उसे सॉफ्टली किस करने लगती है। मृत्युंजय बिना किसी भाव के महक को घूरने लगा, फिर उसके बालों में हाथ डालकर एकदम कसकर उसके हाथ को पकड़ महक के चेहरे को खुद के चेहरे से दूर करते हुए बोला, कुछ भी कर लो, नहीं माफ़ करने वाला। इतना कहकर मृत्युंजय ने महक को वापस उसकी सीट की तरफ धकेल दिया, जिस पर ठीक से बैठते हुए महक खुद से बोली, बागर बिल्ला, बहुत गुस्सा हो गया है। ये कहकर महक छोटा सा मुंह बनाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिसे इग्नोर करते हुए मृत्युंजय अपने ड्राइव पर फोकस करने लगा। जब उसका फ़ोन बजा, जिसे एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय अपने कान में एयरबड लगा कर कॉल रिसीव करते हुए बोला, बोलिए मिस ओबराय। लावण्या के जिक्र को सुनकर महक उसकी तरफ कनखियों से देखने लगी, जहाँ मृत्युंजय बड़ी फॉर्मेलिटी से बात कर रहा था। फिर आखिरी में अपना सिर हिलाते हुए बोला, गिव मी हाफ एन आवर, आई एम कमिंग टू द ऑफिस। जिसे सुन लावण्या दूसरी तरफ से बोली, कोई इशू है क्या? आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आए? मृत्युंजय लावण्या के सवाल पर एक नज़र महक की तरफ देखने के बाद बोला, नहीं, बेवजह किसी पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया, इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। वही महक को मृत्युंजय की बात किसी सुई की तरह चुभ चुकी थी, जिस कारण उसका चेहरा उदास हो गया था। जब मृत्युंजय की कार आकर घर के पार्किंग लॉट में रुकी और मृत्युंजय बिना महक के ऊपर ध्यान दिए गाड़ी से बाहर निकला, सीधा घर के अंदर चला गया। महक जाते हुए मृत्युंजय की तरफ उदास आंखों से देखते हुए अपने बैग को लेकर बाहर निकली और वो भी उसके पीछे घर के अंदर आ गई तो प्राय सबने अपना लंच कर लिया था। जब लिविंग हॉल में बैठी वैशाली की नज़र महक पर गई, तब वो खड़ी होते हुए बोली, आपका प्रैक्टिस कैसा गया? महक वैशाली के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा था। महक के रूखी सूखी जवाब को सुन वैशाली कंफ्यूज होते हुए बोली, चेहरे पर 12 काहे बजा है? बड़का भैया के साथ झगड़ा हुई हो का? वैशाली की बात सुन महक उसके एकदम से गले लग गई और रूंधी हुई गले से बोली, मैंने उन्हें नाराज कर दिया। अचानक महक के गले लगने पर वैशाली थोड़ी हैरान होने के बाद महक के पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? वैशाली के सवाल पर महक उसे चिराग के फार्म हाउस में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देती है, जिसे पूरी तरीके से सुनने के बाद वैशाली अपना सर नहीं में हिलाकर महक से बोली, बड़का भैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमको भी वो आदमी अच्छा नहीं लगता। वैशाली की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, कल रात को पार्टी में प्रथा आई थी, वो काफ़ी उदास लग रही थी, इसलिए मैं बस उनसे बात करने चली गई और मुझे पूरी यकीन है कि वो प्रथा को ले आएंगे। वैशाली महक के पास 2 मिनट सोचने के बाद बोली, हमको ऐसा काहे लग रहा है जैसे वो आदमी जानबूझकर नाटक कर रहा है? वैशाली की बात पर महक कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आया। महक की कन्फ्यूजन भरी आंखों पर वैशाली उससे साफ तरीके से बताते हुए बोली, मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा वो लोग खुद सुलझा लेते ना, और जब सबके सामने समझाने पर वो बकलोल नहीं समझा तो आपके बात समझाने पर काहे समझ जाएगा? इसलिए हमको लगता है वो नाटक कर रहा था ताकि आप जाओ
तुम कहना चाहती हो कि मेरे और मृत्युंजय के बीच में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उसने ये सब किया, महक ने सोचते हुए कहा, जिसे सुनकर वैशाली अपना सिर हिला देती है, हिलाकर बोली, बिल्कुल सही। जिस पर महक कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए मृत्युंजय पर गई, जिसे देखकर वो चुप हो गई। जब मृत्युंजय बिना उसे पर ध्यान दिए वहाँ से जाने लगा, फिर रुक कर वैशाली से बोला, वैशाली, अंश सो रहा है, उठते हैं, उसे भूख लगती है, मैंने पाउडर मिल्क वहाँ पर रख दिए हैं, उसे घोल कर पिला देना। अभी शिवांश के साथ सो रहा है, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। वैशाली मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय बिना महक पर ध्यान दिए वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है और महक का चेहरा और बुरी तरीके से लटक जाता है। वैशाली महक के लटकते हुए चेहरे को देख कर बोली, हम आपको धांसू आइडिया दे, हर आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है और बड़का भैया को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, क्यों ना शाम को उसके पसंद का खाना बनाओ, आप खुश हो जाएंगे। वो वैशाली के आइडिया को सुनकर महक खुश होते हुए वैशाली के गाल को खींचते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बस काम कर जाए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। वैशाली महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, और हम आपके लिए खाना गर्म करके लाते हैं। महक अपना सिर हिला देती है और कमरे की तरफ चली जाती है। वीर का अपार्टमेंट। वीर घर में किचन संभाल रहा था जब घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ पर खुशहाली कमरे से बाहर निकल वीर की तरफ देखते हुए बोली, वेट, मैं देखती हूँ। जिसे सुनकर वीर अपना सिर हिला देता है और फिर से कुकिंग में लग जाता है। जब खुशहाली दरवाज़ा खोलती है तो सामने मिस्टर गोयनका खड़े हुए थे, जिसे देखकर खुशहाली के चेहरे के भाव बदल गए और वो मिस्टर गोयनका से पूछते हुए बोले, आप यहाँ? श्री गोयनका खुशहाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, मैं क्या अंदर भी नहीं आने की कहोगी, आने दोगी? मिस्टर गोयनका की बात सुन खुशहाली को ऐसा लगने लगा जैसे वह सिलसिला पहले भी चल चुका हो, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटक कर दरवाजे से हटते हुए बोली, अंदर आइए। मिस्टर गोयनका खुशहाली की बात पर अंदर आ गया जब उनकी नज़र वीर पर गई, जो कि एप्रन पहने कुकीज बना रहा था, जिसे एक नज़र देख मिस्टर गोयनका खुशहाली से बोले, खुशी, मैं यहाँ पर तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम अपने माँ के खिलाफ किए FIR को वापस ले लो। श्री गोयनका की बात सुन खुशहाली एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, कितने हरामी बाप है आप। वीर खुशहाली की बात सुन उसकी तरफ एक नज़र देख हल्का सा मुस्कुरा फिर से अपने कुकीज पर फोकस करने लगा। वहीं श्री गोयनका के चेहरे के रंग उड़ गए। वो खुशहाली को गुस्से से घूरते हुए बोले, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने बाप से बात करने की? खुशहाली श्री गोयनका की बात सुनकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, जब आप यहाँ पर बिना किसी लिहाज के बकवास कर रहे हैं तो मैं भला आपसे तमीज़ से बात क्यों करूं? श्री गोयनका खुशहाली की बात सुन सोफे से खड़े होते हुए, खुशी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। खुशहाली मिस्टर गोयनका की बात सुन बिना किसी भाव के बोली, और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे बहस करने की, मुझे शांति से अपनी ज़िंदगी बिताने दीजिए और दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा, जाइए यहाँ से। जिसे सुनकर मिस्टर गोयनका अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुमसे मुलाकात अब सीधा अदालत में होगी। खुशहाली श्री गोयनका की धमकी पर अपना सर हिला उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, थैंक यू प्लीज़। जिसे देखकर मिस्टर गोयनका खुशहाली को घूरते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चले गए। जिनके जाने के बाद वीर एक प्लेट में कुकीज लाकर खुशहाली के सामने रखते हुए बोला, टेस्ट करके बताओ कैसा है, न्यू रेसिपी ट्राई की है। जिसे सुनकर खुशहाली एक नज़र वीर की तरफ देखने के बाद एक कुकीज उठाकर खाते हुए बोली, नमक थोड़ा ज़्यादा है, शक्कर थोड़ा कम है और बेकिंग सोडा का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतने सारे नुक्स को सुनकर वीर छोटा सा मुँह बनाते हुए बोला, लेकिन मैंने तो बराबर डाला था जैसे रेसिपी में डाला था। ये कहते हुए वीर एक कुकीज उठाकर मुंह में भर लेता है तो सारा उसके मुंह से बाहर आ जाता है और वो मुंह बनाते हुए कहता है, सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो गए, मैं नहीं बना रहा, कितना बकवास बना है। जिसे सुनकर खुशहाली मुस्कुराते हुए बोले, तो किसने कहा था ट्राई करने के लिए, जो आता है वही बनाओ ना। वीर खुशहाली की मुस्कान को देख उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। जिसे देख खुशहाली वीर के कपड़े को अपने मुट्ठी में भरकर उसका साथ देने लगे। जब उन्हें विशाल की आवाज़ सुनाई दी, किसी कर रहे हो? विशाल की आवाज़ सुन दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और वीर कुकीज विशाल को खिलाते हुए बोला, तुम्हारे डैड कुछ नया ट्राई कर रहे थे।
कुकीज को देखकर विशाल की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से वीर के पास आकर बोला, मुझे चाहिए। जिसे सुनकर वीर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। विशाल वीर की बात पर जिद करते हुए बोला, नो, मुझे दो। खुशहाली विशाल की जिद पर वीर को घूरते हुए बोली, और दिखाओ उसे कुकीज। देना ही नहीं था तो क्यों दिखाया तुमने, अब खिलाओ उसे। ये सुनकर वीर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह है जिद्दी। खुशहाली के वीर की बात सुन कुछ कहते उससे पहले वीर का फ़ोन बजा और वो कुकीज़ का प्लेट विशाल को देते हुए बोला, अच्छा ना लगे तो मोम को दे देना, वो खाएगी। विशाल वीर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और कुकीज़ खाने लगता है। वही भी कुछ देर फ़ोन में बात करने के बाद खुशहाली के पास आकर बोला, खुशी, मुझे बनारस जाना होगा, पार्टी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वीर की बात सुन पर खुशहाली अपना सिर हिलाते बोले, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना 1 हफ्ते बाद क्या है। वीर खुशहाली की बात पर अपना एक नज़र विशाल की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छे से पता है, मैं आ जाऊंगा। खुशहाली वीर की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है तो वीर कमरे की तरफ चला जाता है और विशाल कुकीज़ खाते हुए खुशहाली से कहता है, डैड इज गुड कुक। अच्छा है मॉम। खुशहाली वीर की बात अपना सिर हिलाते बोले, तो अच्छे से खाओ। विशाल अपना सिर हिला देता है और कुकीज़ खाने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।